गरीबों के अरमानों को रौदा जा रहा है। अभी शुरुआत में तो आप कहे कि स्वर्णिम युग आ गया है। स्वर्णिम युग। हाँ, अब देखिए गरीबों का अरमानों को स्वर्णिम रौदा जा युग, रहा है। वह मेरा व्यंग था। आप सोना वोना पहने हैं, मोदी जी ने कहा सोना ना खरीदिए। अगर मोदी जी कहते सोना दे दीजिए देश हित के लिए, तो देंगे कि नहीं देंगे? नहीं दूंगा। अखिलेश यादव कह दे तो हाँ, दे सकता हूँ एक बार। क्यों अखिलेश यादव दे देंगे? गरीब मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। किसको लाना है? वोट चोर गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़। लेकिन राम के मंदिर में इतना हिम्मत बढ़ गया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है और राम के वंशज है, राम के वंशज है माननीय मुख्यमंत्री जी। अखिलेश यादव ने लूट कराया है, डकैती डाली। अखिलेश यादव मंदिर में लूट अखिलेश यादव कराए। यूपी में 2027 का चुनावी आगाज धीरे धीरे हो रहा है। योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं, तो वही समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लगातार मीटिंग कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज की आज मीटिंग बुलाए हुए थे, यानी कि पूरी तरीके से जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है। बसपा भी अपनी तैयारी कर रही है। चंद्रशेखर आज़ाद लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, प्रत्याशियों से मुलाकात कर रहे हैं जो दावेदार हैं आज़ाद समाज पार्टी से, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, वो तैयारी कर रही है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम लखनऊ में जनता के बीच आए हैं कि जनता का मूड क्या होने वाला है 2027 में, किसके साथ जाएंगे। बात करेंगे आपसे। भाई साहब, क्या नाम होगा हमारा नाम संतोष मिश्रा है। मिश्रा जी, क्या होगा 2027 में यूपी में? अखिलेश यादव आज ब्राह्मणों की मीटिंग बुलाए थे। योगी आदित्यनाथ भी तैयारी कर रहे हैं, मायावती जी भी कर रही हैं, आज़ाद समाज पार्टी भी कर रही है। किसकी तैयारी कर रहे हैं? चुनाव की पूछ रहे। चुनाव की तैयारी किसने कौन कौन सी पार्टी क्या क्या तैयारी किए हैं, क्या बैठक कराए हैं? आप बताइए, आपका क्या राय है? जानकारी नहीं। हम सोशल मीडिया पे हम बहुत कम रहते हैं, बहुत कम देखते हैं। आप बताइए, जैसा आपने कहा ब्राह्मणों की बैठक कराए, हम कोई भी जानकारी नहीं, आपके द्वारा सुन रहा हूँ। आप बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ का 9 साल कैसा रहा, ये बताइए। चलिए, योगी आदित्यनाथ जी का 9 साल बहुत ही स्वर्णिम युग रहा, बढ़िया रहा, बहुत स्वर्णिम युग रहा। भगवाधारी सरकार आई, तुरंत हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे परिधान हो गए। पत्ते पहन के टहलते थे। हत्ते 17 के पहले। और ये अवधारणा बना दी गई कि हमारे बगल का ही व्यक्ति कह देगा कि बहुत वास्तव में आप नंगे घूम रहे थे। इस तरीके से कुछ लोग बहम और गुमराह हुए। और प्रदेश की स्थिति गरीबों की जो लाचारी, जो बेबसी है उनकी, यार आप यही चैनल गांव की गलियों में, झोपड़ियों में ले जाकर नहीं जाते हैं हम, द फ्रीडम हाउस जाता है। आप जाकर के देखते, तब आपको एहसास हो जाएगा कि हकीकत है क्या। गरीबों के अरमानों को रौदा जा रहा है। अभी शुरुआत में तो आप कहे कि स्वर्णिम युग आ गया है। स्वर्णिम युग। हाँ, अब देखिए गरीबों का अरमानों को रौदा जा रहा है। वह मेरा व्यंग था। हाँ, वह समझ गए थे। लाचारी और बेबसी का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, जो मजाक। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, देखिए ब्रजेश पाठक जी उसमें हैं, मनोज पांडे जी पहुंच गए समाजवादी पार्टी से। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा समाजवादी पार्टी से। अब बताऊं, आप जुड़िए। ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, माता प्रसाद पांडे, पवन पांडे, संतोष पांडे, आशुतोष उपाध्याय, मुनिंदर शुक्ला, अब तमाम ऐसे 50 ब्राह्मण दिग्गजों की लिस्ट है समाजवादी पार्टी में। सनमत कहिए, सतीश मिश्रा भी तो बसपा साथ हैं। अरे एक वहाँ तो 50 की टीम तैयार है ना। आप 2 का नाम जुड़ाए, मैं 50 का जुड़ाऊंगा। क्या होगा 27 में? पंडित जी 2027 में क्या होगा? 2027 में जन समर्थन देंगे। बाकी तकनीकी के आधार पर चुनाव लड़ना होगा तो भाजपा लड़ा। समर्थन देंगे। जन समर्थन किसको मिलेगा? जन समर्थन देखिए भाई, गरीब मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। किसको लाना है? समाजवादी पार्टी को लाना है, क्योंकि उसके विकल्प में। क्यों समाजवादी पार्टी को लाना है? चूंकि 2 हाथ वही कर रही है प्रदेश में, और पार्टियों का उस हिसाब से 2 हाथ नहीं कर रही है। बाकी मजदूर, नौजवान और लाचार बेबस लोग, इनकी दवाई कर देंगे। और वास्तव में देखिएगा जो हाल 2012 में भारतीय जनता पार्टी की रही, वही हाल होगी। 47 सीट पाए थे 12 के चुनाव में, और लोग झांसे में आ गए 365 सीट 5 साल। आपका समाज किधर जा रहा है? ब्राह्मण समाज। मेरा समाज, अरे मेरा समाज 80%
80% समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। ये देखिए भाजपा का झंडा लगा है, इधर दिखाइए लगा है कि भाजपा का झंडा क्यों नहीं? वो जो जिस सरकार आती है दुकानों पर लग जाता है, पहले झंडा उसी का लगता है। समाजवादी की सरकार थी बस तब पहले वही क्या होगा 2027 में? 2027 में देखिए, किसी कार्यकर्ता नहीं, हम सच्चाई बता रहे हैं। क्या करें? हम किसी दल विशेष से नहीं है, हम जो हकीकत है वही हम बता रहे हैं। हाँ, हमको न भाजपा से मित्रता दो है, न सपा से मित्रता दो है, किसी से। हम एक समाज सेवी है, सच्चाई है, लेकिन मैं दल से अंधभक्त व्यक्ति नहीं हूँ। जी बताइए, आप बताइए। देखिए, पेपर चोरी हो गया, चंदा चोरी हो रहा है और जनता के खून पसीना को लूटा जा रहा है। जो चंदा चोरी हो रहा है, जो चंदा चोरी कर रहा जाएगा जेल में। मोदी जी कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे। कहाँ है चौकीदार? चौकीदार क्या कर रहा है? सो रहा है, हैं? देश का चौकीदार। तो अब जनता परेशान है, जनता बहुत आहत है, हैं? वोट चोर गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़। अब जनता जो है चिल्लाने लगी है कि कहाँ है चौकीदार, कहाँ है चौकीदार? कैसे राम के मंदिर में दिन दहाड़े डकैती डाला गया और विश्व लेवल का मंदिर बनवाया गया और उसमें विश्व लेवल के कैमरे लगवाए गए, उसकी जांच क्यों नहीं चल रही थी? इसके मतलब नीचे से ऊपर तक दिन दहाड़े डकैती डालकर बंदर बांट हो रहा था राम के धन का। कौन जिम्मेदार है? ये रामराज की सरकार है? ये तो भ्रष्टाचारियों की सरकार, अपराधियों की सरकार है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का कानून और शासन से लोग डरते तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि राम के मंदिर में वो लोग डकैती डालते, उनके हाथ कांप जाते, कतई नहीं डकैती डालते। लेकिन राम के मंदिर में इतना हिम्मत बढ़ गया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राम के वंशज हैं, राम के वंशज हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अखिलेश यादव ने लूट कराया है, डकैती डाली। अखिलेश यादव मंदिर में लूट अखिलेश यादव कराए हैं। अखिलेश यादव कौन उन्हीं को सरकार? जानकारी मिली है सबसे पहले। आप कहाँ से रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? हम गोंडा रहने वाले हैं। गलिए कहाँ अखिलेश यादव लूट करा देंगे? कौन उनकी सरकार है? उनको जानकारी कैसे पहले मिल गई? आपका माइक खराब हुआ, आपको जानकारी पहले मिलेगी ना, मुझे मिलेगी। सीएम रहे, अधिकारी उनके होंगे, परिचय होंगे, बता दिए होंगे। चंपत राय जो है उन्हीं का चेला होगा, चंपत कर गया होगा अखिलेश जी का। अच्छा, भाजपा सरकार में अखिलेश यादव चेला बन गए। अरे बहुत चेला है, इतना पावरफुल है अखिलेश यादव के इतने चेला घूम रहे हैं। दरोगा थे बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा दरोगा उनके चेला घूम रहे हैं अखिलेश यादव जी के। और यहाँ पे अभी देखिए अखिलेश यादव जी के आदमी है सब, ये सब बढ़िया अखिलेश जी के बोलते हैं। अखिलेश जी के आदमी हैं भैया, हम आम जनता के हैं। हम गरीबी, बेबसी, लाचारी में और जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा, नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा, जो पेपर लीक कराया जा रहा, पहने कहाँ जो आहत है उनके साथ है। रुकिए, सोना पहने आप कहाँ गरीब? मोदी जी ने कहा सोना न खरीदिए, आप तो सोना खरीद के पहने है। हमारे बाप दादा के प्रॉपर्टी हम पहने हुए हैं। मोदी जी की अपील के पहले खरीदे कि बाद में? कोई मोदी का है यार सोना हमारा, यार कि कहीं योगी जी का है? ये हमारे बाप का दिया हुआ सोना है, वो हम पहने हुए हैं। हम अभी मोदी जी कहते हैं दान कर दीजिए सोना, कर देंगे? क्या दे देंगे? क्या दान कर देंगे? के लिए ये उनका है, मोदी का है क्या? है ना, सोना ना खरीदिए। अरे यार ये मोदी का है क्या? ये हमारे बाप ने दिया है हमको, हम किसी को नहीं देंगे। इनको लालजी यादव हमारे में थे, इनको नहीं देंगे। अखिलेश यादव कोई बार दे सकते हैं। श्रीवास्तव समाज से हैं, बताइए कौन आएगा 2027 में? ईमानदार नेता कौन है पहले यूपी में? अभी देखो, अभी चुनाव आ रहा है, देखिए सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव ने कायस्तों को टिकट दिया था। सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव कायस्तों को मानते हैं। हम भी उन्हीं के सरकार में सभासद भी थे, अखिलेश यादव जी। सभासद थे? हाँ सभासद। सपा से कि निर्दल? नहीं निर्दल थे। अच्छा। अखिलेश की सरकार थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मैंने जो है निर्दल में चुनाव लड़ा था और निर्दल में जीत के आया था। तो अखिलेश यादव जी का कार्यकाल अच्छा रहा, बस थोड़ा सा एक आजम खान को उन्होंने बहुत आगे बढ़ा दिया। आजम खान को अगर वो आगे नहीं बढ़ाते, जैसे मुलायम सिंह यादव जी थे, वो हिंदू मुसलमान सबको लेकर चलते थे। अखिलेश जी की सरकार में क्या हुआ कि इन्होंने आजम खान को समझ लो मिनी मुख्यमंत्री बना दिया। कायस्थ हैं आप, सोना वोना पहने हैं। मोदी जी ने कहा सोना ना खरीदिए। अगर मोदी जी कहते सोना दे दीजिए देश हित के लिए, तो देंगे कि नहीं देंगे? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अखिलेश यादव कह दे तो? हाँ दे सकता हूँ एक बार। क्यों अखिलेश यादव दे देंगे? उन्हीं की सरकार में कमाया था मैंने, उन्हीं की सरकार का है। अगर अखिलेश जी कह देंगे दे दूंगा। मोदी जी की सरकार में नहीं? अखिलेश जी एक बार फोन कर दे कि ये चैन किसी एक व्यक्ति को दे दो, एक भिखारी को दे दो, मेरे पास फोन आ जाए,
जिस भिखारी को बोलेंगे उसको दे दूंगा, खाली अखिलेश जी बोलेंगे। इतना मानते हैं? अखिलेश जी ने दिया है, अखिलेश जी ने किया है। वो आजम खान की वजह से हिंदू जनता काफ़ी नाराज हो गई थी, इसके वजह से अखिलेश यादव जी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अखिलेश जी अपने नेताओं के ऊपर लगाम लगाए हैं, जो बड़बोले नेता है, राठी जैसे लोग, भाटी जैसे लोग, भाटी जैसे लोगों के ऊपर लगाम लगाए तो सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं है।